नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इससे पहले जो है मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया था कि इंडिया पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो जीडीएस के पदों पे भर्ती निकाली गई है, उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप कैसे भर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसके बाद हमने इसका जो कटअप है कितना तक जाता है 2023 में जो है कितना तक कटअप कौन से कैटेगरी का गया हुआ था, उसका भी वीडियो बनाकर हमने जानकारी दिया था कि आपका जो है मैट्रिक में कितना अंक है, तो आप जो है सेव है फॉर्म को भर सकते हैं। उस वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है। जो भी आपका मैट्रिक का अंक होता है उस पे ही मेरिट बनाकर आपको जॉब दी जाती है। अब इस वीडियो में आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा हुआ है कि फॉर्म भरते समय किस तरह से हम पोस्ट प्रीफरेंस को दें कि हमारा जो है भर्ती में कहीं ना कहीं हमें प्रीफरेंस मिल जाए, यानी कि हमारी भर्ती हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है पोस्ट प्रीफरेंस जो है ना सही से नहीं दे पा रहे हैं, उसमें गलती कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये गलती करते हैं तो आपका नंबर भी अच्छा रहेगा और आपका सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। हम बताएंगे किस तरह से जो है पोस्ट प्रीफरेंस आपको देना है, किस तरह से सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए फॉर्म को भरना है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट का जो ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आप फॉर्म को भरते हैं, इस पोर्टल पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि कौन से सर्कल में जो है कितनी भर्ती निकाली गई है। ठीक है, क्योंकि भर्ती पर भी डिपेंड करता है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी सर्कल वाइज पोस्ट की नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पे जारी कर दिया गया है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखेंगे तो इस तरह से जो भी आपका पोस्ट वाइज जो भर्ती है उसको यहाँ पे दर्शा दी गई है कि कौन से सर्कल में जो है कौन से कैटेगरी में कितना पोस्ट है। जैसे कि मान लीजिए आंध्र प्रदेश का जो है फॉर्म आप भरना चाहते हैं तो यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज होना चाहिए वो तेलुगु होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग फंस रहे हैं कि तेलुगु हमें आनी चाहिए, फिर हमारा मैट्रिक में जो है तेलुगु से पढ़े लिखे होनी चाहिए, यानी कि तेलुगु का सब्जेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको भी क्लियर कर देना चाहेंगे। देखिए जो भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसको आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे देखिए साफ साफ क्या लिखा गया है कि आपने जो है मैट्रिक पास कर लिया हुआ है किसी भी बोर्ड से, मैथमेटिक्स और इंग्लिश से, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ये आपका क्वालिफिकेशन हो गया कि आपने जो है 10वीं पास कर लिया हुआ है किसी भी बोर्ड से, स्टेट बोर्ड हो गया, सेंट्रल बोर्ड हो गया, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ बोला गया है कि आपका जो है कम से कम मैथमेटिक्स और इंग्लिश जो है आपके 10th क्लास में होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। वो तो बेसिकली सभी का रहता है, मैथमेटिक्स रहता है और इंग्लिश तो रहता ही रहता है, कंपलसरी होता है। अब यहाँ पे इन्होंने दूसरा नंबर कॉलम में देखेंगे जैसे कि ए क्वालिफिकेशन आपका हो गया और ये जो है बी हो गया। इसमें बोला गया है कि द एप्लीकांट शुड हैव स्टडी द लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट, ठीक है, अप टू 10 स्टैंडर्ड फ्रॉम अ रिकोगनाइज बोर्ड। इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें जो है स्टूडेंट को स्टडीज़ भी होनी चाहिए 10th क्लास पे। जैसे कि मान लीजिए आप बिहार के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो बिहार में बेसिकली हिंदी लोकल लैंग्वेज होता है, तो आपने 10वीं में हिंदी पढ़ा हुआ है, हिंदी आपका सब्जेक्ट रहा हुआ है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए अगर आप तेलुगु, जैसे कि आंध्र प्रदेश के लिए फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर लोकल लैंग्वेज जो है तेलुगु है, और जो कि तेलुगु आपके बिहार बोर्ड से पढ़े हुए हैं तो आपके मैट्रिक में तेलुगु मेंशन नहीं होगा, तो आप यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि आप वहाँ का जो भी लोकल लैंग्वेज है उसको जानते हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, और मैट्रिक पे वो लैंग्वेज जो है आपने पढ़ा हुआ है तभी आपको पता होगा, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप हिंदी जानते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, हिंदी आपने 10वीं क्लास पे पढ़ा हुआ है, आपका सब्जेक्ट रहा हुआ है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बिहार बोर्ड से जिन्होंने पास किया हुआ है तो कहीं ना कहीं वो 10th क्लास पे अपना हिंदी भी सब्जेक्ट लिए होंगे, तो चाहे तो छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसे जो राज्य हैं, सर्कल है, वहाँ के लिए फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हिंदी यहाँ पे लोकल लैंग्वेज है। लेकिन जो अलग अलग लैंग्वेज है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि उड़ीसा के लिए भरना चाहते हैं तो उड़िया आपको आनी चाहिए। उड़िया पता नहीं होगा तो फिर कहाँ से फॉर्म भरेंगे, आपने 10th क्लास में सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है तो काहे के लिए फॉर्म भरेंगे, कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो ये आपका जो है लोकल लैंग्वेज वाला जो कंसेप्ट है उसको मैंने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कौन से सर्कल में कितनी टोटल पोस्ट है। तो जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल हम बिहार के ले लेते हैं, बेसिकली हम बिहार के ही वीडियो बनाते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे बिहार में बोला गया है कि बिहार का लोकल लैंग्वेज जो है हिंदी आपको 10th क्लास पे पढ़े हैं और आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 25 से जो है 58 पोस्ट केवल बिहार
के सर्कल के लिए रखे गए हैं। और बिहार में जो है अलग अलग डिवीजन ही बनाए गए हैं, डिवीजन वाइज ही आपको फॉर्म भरना होता है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो 25 से जो है 58 पोस्ट है। अब ये जो है कौन से कैटेगरी में कितना है, देखिए ऑन रिजर्व में आप देखेंगे तो 1000 जो है 67 यहाँ पे पोस्ट रखे गए हैं। ओबीसी का देखेंगे तो 725 पोस्ट रखे गए हैं। एसी का देखेंगे तो 371 पोस्ट है। एसटी के लिए 117 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 220 पोस्ट है। पीडब्ल्यूए के लिए देखेंगे 25 पोस्ट है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी के लिए देखेंगे तो यहाँ पे 18 पोस्ट है, और सी के लिए यहाँ पे 15 पोस्ट है, और डीई के लिए कोई पोस्ट है ये नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो है कैटेगरी वाइज भी जो आपको पोस्ट देख लेना है कि आपके कैटेगरी में कितना पोस्ट है। अब यहाँ पे देखिए जब भी आप पोस्ट का प्रेफरेंस देंगे तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जैसे ही आप फॉर्म को भरेंगे तो आपके सामने जो है सबसे पहले तो डिवीज़न आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि आप जो है सर्कल के अंतर्गत कौन से डिवीज़न के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे जो है सिवान डिवीज़न का यहाँ पे फॉर्म भरना है, आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको इस तरह से जो है पोस्ट प्रेफरेंस करने का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको पोस्ट की जो जानकारी है वो आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिवान डिवीज़न का हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो सिवान डिवीज़न में जितने भी भर्ती अलग अलग जो ब्रांच ऑफिस होता है, पोस्ट ऑफिस होता है, उसके लिए निकाली गई है, उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे खुल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चूज करना है कि आपके कैटेगरी के अनुसार कौन सा पोस्ट ऑफिस में भर्ती है, उसको आप कैसे प्रीफरेंस देंगे। देखिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका कैटेगरी है उसको आप ध्यान रख लीजिएगा, आपने जो है कौन से कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं, आपका कौन से कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं। हो सकता है कि आप ओबीसी से होंगे, हो सकता है कि आप एससी एसटी होंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप ईडब्ल्यूएस होंगे, हो सकता है कि आप जनरल या फिर यूआर होंगे। यूआर का मतलब होता है कोई भी इसमें फॉर्म को भर सकता है, कोई भी रिजर्वेशन का लाभ आपको देखने को नहीं मिलेगा, इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो सिवान डिवीजन की हम बात करें तो अछैबर पिपरा जो बीओ है यानी कि ब्रांच ऑफिस है, इसमें देखेंगे तो जीडीएस एबीपीएम की पोस्ट है जो कि ईवार के लिए रिजर्व्ड है। ईवार का मतलब क्या होता है, ऑन रिजर्व, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखिएगा, जिसको कोई भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, मतलब कि वो जनरल में ही जाएगा। जनरल लोग तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन अगर कोई अलग भी व्यक्ति भी चाह रहा है भरने के लिए तो भर सकता है, कोई भी उसको रिजर्वेशन का लाभ यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ का लोकल लैंग्वेज जो है हिंदी यहाँ पे होनी चाहिए। तो आप अपना कैटेगरी को मैच करिएगा। जैसे मान लीजिए हम ओबीसी से आते हैं, ओबीसी हम फॉर्म भर रहे हैं, तो ओबीसी के लिए देखेंगे तो ये वाला पोस्ट है, ठीक है, जिसमें ओबीसी लगा हुआ है। इसमें देखेंगे तो ओबीसी लगा हुआ है, देखिए ईवार के लिए ये वाला पोस्ट है, यहाँ पे ओबीसी का पोस्ट है। इस तरह से एससी एसटी का भी आपको देखने को मिलेगा और ईडब्ल्यूएस का भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो भी आप कैटेगरी से आते हैं उसके सामने आप अपने इच्छा अनुसार कि कौन से पोस्ट ऑफिस में कहाँ पे आप काम करना चाहते हैं, जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो जैसे फर्स्ट देना चाहते हैं तो उसमें एक लिखेंगे कि हाँ मैं इसको फर्स्ट में देना चाहता हूँ। मान लीजिए दूसरा नंबर पे जो है वो आपको नहीं देना है तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि इस वाला नंबर को मुझे 2 नंबर पर देना चाहिए तो इसको आप 2 नंबर पर दे सकते हैं। फिर आपको लगता है कि इसको हमें 3 नंबर पर देना चाहिए तो इसको आप 3 नंबर पर दे सकते हैं, या फिर 1 2 3 4 करके इस तरह से भी दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ओबीसी से है तो ओबीसी का ही पोस्ट का आपको प्रेफरेंस देना है, अदर कैटेगरी वाला मत दीजिएगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा पोस्ट प्रेफरेंस आप देंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, इन बातों को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो 10वीं लिस्ट खुल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि 10वीं जो डिवीज़न है उसके लिए भर्ती निकाली गई। आप यहाँ पे देखेंगे तो पेज दिया गया है 1 2 3 4 5 करके, यहाँ पे और भी लंबा यहाँ पे पेज है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद और भी नया पेज खुलेगा, जिसमें आप देख लेंगे कि कहाँ कहाँ भर्ती है आपके आसपास में, या फिर आप जहाँ भी अपने हिसाब से देना चाहते हैं उसको अपने प्रेफरेंस के अनुसार उसमें दे सकते हैं। इसमें होगा क्या है कि जब भी मेरिट बनेगा और अब मेरिट में आपका नाम आ जाता है तो आपको जो है फर्स्ट प्रायोरिटी वही पोस्ट को दिया जाएगा, वही बीओ को दिया जाएगा जहाँ पे आपने सेलेक्ट किया हुआ है फर्स्ट में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो इस तरह से जो है पोस्ट का प्रेफरेंस आपको देना है। कई सारे लोग क्या करते हैं कि गलती करते हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। इस तरह से अपना जो पोस्ट प्रेफरेंस है आपको देना है कि कौन से जगह पे आप 1 नंबर पर रखना चाहते हैं, कौन से जगह को आप 2 नंबर पर रखना चाहते हैं, जो ब्रांच ऑफिस होता है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि काफ़ी सारे लोग को चेक करने नहीं आता है, तो हम चेक करना भी आपको बताते हैं कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। देखिए इसके लिए क्या करना है कि यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग जो है सर्कल का यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है। जैसे कि मान लीजिए मुझे बिहार का फॉर्म भरना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो इस तरह से देखेंगे तो बिहार सर्कल के अंतर्गत जितने भी आपका डिवीज़न होंगे, डिवीज़न यहाँ पे खुल के आ जाएगा। जैसे कि मुझे जो है सिवान के लिए फॉर्म भरना है तो हम यहाँ पे सिवान का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिवान का सिलेक्शन करके व्यू पोस्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि सिवान डिवीजन में जितनी भी भर्ती आई हुई है अलग अलग बीओ जो ब्रांच ऑफिस होता है उसके लिए पूरी लिस्ट यहाँ पे खुल के आ जाएगा। और कौन से कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। हालांकि जो पोस्ट प्रेफरेंस देंगे उस समय भी आपको पोस्ट पूरा मेंशन कर दिया जाता है कि कौन से कैटेगरी के लिए पोस्ट रिजर्व्ड है,
कहाँ का भर्ती है, उसको आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस 1 नंबर 2 नंबर करके दे सकते हैं। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि आपका जो है लंबा चौड़ा यहाँ पे लिस्ट होने वाला है। तो यहाँ पे पूरा जो है लिस्ट आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपने कैटेगरी के अनुसार, जैसे कि मान लीजिए ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए सीट रिजर्व्ड है, देखिए एसी के लिए रिजर्व्ड है, तो केवल एसी वाले ही लोग भरेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे तो ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है। इस तरह से जो है आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस दे सकते हैं। उम्मीद है आपको सभी जानकारी मिल गया होगा। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो लिंक नीचे है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।